नीला तोतिया एक बहुत ही ख़ास हिकमत का जुज़ है। नीला तोतिया ख़ारिश के लिए, दाद के लिए, चंबल के लिए और सुजाक के लिए, जल्द की बीमारियों के लिए बहुत ही मुफीद साबित होता है। नीला तोतिया का नुस्ख़ा अगर आँख में और रीठे में तैयार किया जाए तो वो सफ़ेद तैयार हो जाता है। हमने 1 तोला नीला तोतिया को रीठा के अंदर तकरीबन 1 पाव रीठा बारीक करके तो 15 तोला आग के दूध में इसे तैयार किया था, लेकिन वो सही तरीके से जिस तरह तैयार होना चाहिए वो नहीं हो सका। आग की वजह हो सकती है या कोई और सुस्ती हो सकती है। तो हमने उसे आग के दूध में खरल करने के बाद एक दिन इसे टिकिया बना लिया है। अब हम इसे फिर रीठा के अंदर नए सिरे से बनाना शुरू कर रहे हैं। ये रीठा है, हमने इसे बारीक करने के बाद आग के दूध के अंदर इसे हमने नुक़दा बना लिया है। तो यानी पहले इस तरह करना है कि अगर पहली दफ़ा आप बनाएं और कामयाब हो जाएं तो ये अल्लाह की रहमत से बेहतरीन नुस्ख़ा तैयार हो जाता है। पहला नुस्ख़ा अगर आप पहली दफ़ा बनाते हैं तो 200 ग्राम यानी पूरा पाव रीठा को 15 तोला आग के दूध में नुक़दा बना लें। नुक़दा बनाने के बाद उसे 2 प्यालियों के अंदर बंद करके गिल हिकमत करके तो उसे 4 सेर उपलों की आग देंगे। ये घरेलू उपले जो तैयार होते हैं उसकी आग देंगे। लेकिन अगर वो सही तरीके तैयार ना हो सके तो उसे भूभल में भी बना सकते हैं। हम इसे बना रहे हैं आग के दूध में फिर खरल करके, यानी जो टिकिया हमारी थी उसे हमने आग के दूध में खरल किया है और इसको, ये जो रीठा है, इस रीठा को भी हमने आग के दूध में नुक़दा बना लिया है। इसके 2 हिस्से कर लें। और इस तरह जो टिकिया थी हमारी तोतिया की, जिसे हमने खरल कर लिया था आग के दूध में, इसे इस तरह दरमियान में रख के फिर इसे गोला बना लें। थोड़ा सा वक्त लगेगा और इसे खुश्क करने के बाद अगला जो अमल है वो इंशाअल्लाह आपके सामने मुकम्मल तौर पर रखेंगे। ये उस वक़्त तक हम इसे वक़्त देते हैं जब तक ये खुश्क नहीं हो जाता। ये जैसे ही सख्त हो जाएगा तो अगला जो अमल है वो इंशाअल्लाह आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। नुक़दे को खुश्क करने के बाद कपड़ोटी करेंगे और उसके बाद गिल हिकमत कर देंगे। हल्की फुल्की मट्टी के साथ इसे लेप देंगे, यानी गिल हिकमत करके इसे खुश्क होने के लिए रख दिया जाएगा। गोला तैयार करने के बाद इसे खुश्क कर लिया था। अब इसे 4 सेर उपलों की आग देंगे। अच्छे तरीके से उपले इसमें रखेंगे और हवा से बचाकर आग देनी है। आधे उपले रखने के बाद ये डोली रख देंगे। डोली नहीं बल्कि ये गोला है जिसे हमने रीठा में तैयार किया था, तो इसे रख दिया जाएगा।
आधे उपले रखने के बाद गोला रख देंगे और उसके बाद बकिया उपले इसके ऊपर दे देंगे। आग का जो सिलसिला है उसमें ये एहतियात ज़रूर की जानी चाहिए कि हवा से बचाकर आग दी जाए। आग लगाने के बाद सबसे जो बड़ी एहतियात होती है कि हवा से बिल्कुल महफूज रखा जाए। उसके लिए मुकम्मल तौर पर इसे हर तरफ से बंद कर देंगे और इसके ऊपर हल्की फुल्की मिट्टी डाल देंगे ताकि ये एकदम जलकर ख़राब ना हो जाए। ये तकरीबन मुकम्मल एक दिन के बाद इसे निकालेंगे इंशाअल्लाह रहमान। आग मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है और ठंडा होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इसे हम निकाल रहे हैं। ये गोला बिल्कुल तैयार हो चुका है। रीठा मुकम्मल तौर पर जल चुका है और जो हमारी टिकिया थी तोतिया की बिल्कुल सुर्ख टिकिया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने है। इसे बारीक करें, अच्छी तरह खरल करने के बाद एक चावल मक्खन में दें। लेकिन इसके इस्तेमाल से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि चेक कर लिया जाए। नुस्ख़ा हमेशा जब भी तैयार करें कुश्ता वग़ैरह तो उसे चेक कर लेना बहुत ज़रूरी है। एक रत्ती 2 रत्ती एक प्याला दही के अंदर रख कर 1-2 दिन देख लें। अगर दही में ज़ंगार या नीलापन आ जाता है तो ये काबिल इस्तेमाल नहीं। अगर दही में ये रंग नहीं देता तो फिर बिला खौफ व ख़तर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा किसी भी कुश्ता को इस्तेमाल करने से पहले ये ज़रूर देख लिया जाए, ख़ास तौर पर नीला जो है तांबा वग़ैरह, तो इन चीज़ों को पहले देख लेना चाहिए।